हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और मजेदार सी शॉर्ट स्टोरी के साथ। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारी इस स्टोरी की तरफ। एपिसोड की शुरुआत ऑफिस सीन से होती है, जहाँ एक बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ इंजीनियर चेन सिस्टम की खराबी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे नहीं हो पा रहा था और आखिरकार वो कह देता है कि ये मेरे बस की बात नहीं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रही कि आखिर इस सिस्टम में खराबी क्या आई है। उसके साथ वाले कुलीग्स भी उसे डांटने लगे कि कहने को तो तुम बड़े टैलेंटेड इंजीनियर माने जाते हो, मगर तुमसे ये एक छोटा सा काम नहीं हो पा रहा। आखिरकार असिस्टेंट लिन यान शीची के पास आकर उसे उठाते हुए कहता है कि प्लीज शीची, जल्दी से सिस्टम का एरर ठीक कर दो ना, कब से मसला बना हुआ है। शीची उसकी बात सुनकर कंप्यूटर की तरफ बढ़ने लगी और इधर बाकी के कोलीग्स बहुत ही रूड तरीके से इंजीनियर चेन को वहाँ से उठने के लिए कहते हैं और शीची को उसकी सीट पर बैठने के लिए कहा। चेन को तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और जब उसने देखा कि शीची ने वो काम मिनटों में सोल्व कर दिया जो वो कहीं घंटों से सोल्व नहीं कर पा रहा था, ऊपर से जब उसने देखा कि बाकी के कुलीग शीची को अप्रिशिएट कर रहे हैं, फिर तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। इधर असिस्टेंट लिन यान बोला कि चेयरमैन ने कहा था कि उन्होंने कंपनी में एक बहुत बड़े टैलेंट को हायर किया है, यकीनन शीची वो तुम ही होगी, तुम बहुत औसम हो। इंजीनियर चेन उसकी बातों से जेलस हो गया था और वो कहने लगा कि ये तो इसकी लक चल गई थी, अब इसमें औसम होने की क्या बात। जबकि लिन यान बोला कि तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। शीची को अच्छा लगता है कि सब लोग उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। दूसरी तरफ चेयरमैन की बेटी जिया भी आज पहली बार अपनी कंपनी में पहुंच आई थी, जिसका सभी स्टाफ मेंबर्स ने बहुत अच्छे से वेलकम किया, मगर ये उसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। वो कहती है कि मुझे ये फैंसी चीजें नहीं पसंद, मैं यहाँ अपने डैड की जगह रिप्लेस करके आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि कंपनी अब पहले से भी ज्यादा अच्छे से चले। ये कहकर वो जाने लगी और असिस्टेंट उसे बता रहा था कि मैडम शायद ही चेयरमैन ने आपको बताया हो कि उन्होंने एक टैलेंटेड प्रोग्रामर शीची को हायर किया है। वो चाहते हैं कि आप शीची को अच्छे से ट्रीट करें ताकि वो हमारी कंपनी में ज्यादा देर तक काम कर सके। जबकि जिया कहने लगी कि मुझे बातें मत सुनाओ, बल्कि मुझे दोनों की सीवीज दिखाओ जिसे मेरे डैड ने हमारी कंपनी में एज अ प्रोग्रामर हायर किया है। असिस्टेंट ने भी सुनकर उसे इंजीनियर चेन और शीची की सीवी दिखाई। चेन की सीवी से वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई क्योंकि वो हाई फाई यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था और उसके ग्रेड्स भी अच्छे थे। जबकि शीची का रिज्यूमे देखकर वो कहने लगी कि इसके पास तो कोई स्पेसिफिक डिग्री ही नहीं, तो फिर इसे टैलेंटेड कैसे कहा जा सकता है। मेरे डैड भी ना, उनको कुछ पता नहीं चलता, बस कोई भी कचरा उठाकर कंपनी में ले आते हैं। खैर चलो देखते हैं कि आखिर ये शीची है कौन। जो कहकर वो एम्प्लॉइज के बीच में आ गई थी और पूछने लगी कि जियान शीची कौन है। शीची ने हैंड राइज करके बताया कि मैं हूँ, जिस पर जिया उसे देखकर कहने लगी कि मुझे पता था कि ये जो लो एजुकेशन के लोग होते हैं ना, ये हर जगह सिर्फ मुसीबत बनाने के लिए ही आते हैं। कंपनी ने तुम्हें काम के लिए हायर किया है और तुम काम के बीच में यहाँ पर कॉफी पी रही हो। शीची बोली कि असल में कल रात मैंने ओवर टाइम काम किया है, इसलिए मैं कॉफी पीकर खुद को रिफ्रेश कर रही थी। मगर जिया कहती है कि ओवर टाइम काम करना नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं, और मेरे डैड तुम लोगों के साथ काइंड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी काइंडनेस का नाजायज फायदा उठाओ। मुझे तुम जैसे हड हराम लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए मैं अभी के अभी तुम्हें फायर करती हूँ। जो सुनकर शीची तो बहुत ही सुकून से बैठी हुई थी और कहने लगी कि मुझे कोई मसला नहीं, हाँ लेकिन एक बार फिर भी सोच लो, क्योंकि हो सकता है तुम्हें अपने ही कहे हुए अल्फाज पर अफसोस होने लगे। जिस पर जिया बोली कि मुझे क्यों अफसोस होगा, तुम जैसी जूनियर कॉलेज से पढ़ी हुई लड़की की भला हमें क्यों जरूरत होगी, और अब वैसे भी हमारे पास टैलेंटेड इंजीनियर चेन है जो कि बहुत ही हाई फाई यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आया है। अब यहाँ से जाती हो या फिर मेरे मुंह से कुछ और भी सुनना चाहोगी। असिस्टेंट लिन यान उनको कुछ कहने ही वाला था, मगर जिया बोली कि क्या तुम भी फायर होना चाहते हो। मिस जिया की बात सुनकर तो वो भी स्पीचलेस हो गया था। इधर शीची बोली कि तुम मुझे फायर करना चाहती हो ना, तो मुझसे बात करो, खामखा दूसरों को डराने की क्या जरूरत, और वैसे भी मुझे यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं। ये कहकर वो भी अपना बैग उठाते हुए चली जाती है और उसे जाते हुए देखकर इंजीनियर चेन तो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। नेक्स्ट सीन में जब शीची घर पहुंची तो उसका हस्बैंड जुटेंग उससे पूछ रहा था कि अरे वाह, आज तो मेरी वाइफ जल्दी घर आ गई है, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। शीची ने बताया कि मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया है। इस पर तो वो हैरान हो गया और पूछने लगा कि किस में इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हें फायर किया, तुम पूरे चाइना की टॉप प्रोग्रामर हो। अच्छा चलो छोड़ो भी इस बात को और मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, मैं कब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी कंपनी में काम करो। शीची को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी क्योंकि वो जानती थी कि जुटेंग जानबूझकर उसकी तारीफें कर रहा है ताकि वो सैड फील ना करे। इसके बाद जुटेंग ने उसे इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया था ताकि वो सैड फील ना करे और फायर होने वाली बात उसके जहन से भी निकल जाए। मगर शीची भी सब कुछ अच्छे से समझ रही थी और आखिरकार वो कहती है कि हस्बैंड, अब मैं तुम्हारे साथ मजीद बहस नहीं करूंगी, तुमने जो मुझे प्रपोजल दिया है तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन करने का, तो मैं
मैं तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। अचानक से ये सुनकर तो जुटेंग बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि क्या सच में, अब तो मेरी कंपनी के स्टॉक और भी ज्यादा जल्दी राइज होने लगेंगे। वो भी अपनी खुशी को लफ्जों में बता ही रहा था कि तभी असिस्टेंट ने आकर बताया कि बॉस, मैडम जिस कंपनी में काम कर रही थी, अचानक से उस कंपनी का सिस्टम क्रैश हो गया है। जुटेंग बोला कि मेरी वाइफ को आए हुए अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए और कंपनी का सिस्टम क्रैश हो गया। अच्छा ही हुआ, वो लोग यही डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट सीन में कंपनी का सीन दिखाया गया जहां हर तरफ हलचल मची हुई थी कि क्या करें, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। तभी जिया आते हुए कहने लगी कि इसमें पैनिक करने की क्या जरूरत, तुम सब जानते तो हो कि हमने अपनी कंपनी में सबसे बेस्ट इंजीनियर को हायर किया हुआ है। इंजीनियर चेन, मैं तुम्हें सिस्टम को ठीक करने के लिए 10 मिनट देती हूँ, जल्दी से इस इशू को रिजोल्व करो। जिस पर वो भी बड़े मजे से कह देता है कि जी मैडम, मैं जल्दी करता हूँ। इधर स्टाफ में ही दो लड़कियां आपस में बात करते हुए कहने लगी कि सारा दिन तो ये यहाँ पर मजे से लेटा हुआ होता है, तो भला ये इस सिस्टम को कैसे ठीक करेगा। वो दोनों अभी आपस में बात कर ही रही थी कि इधर चेन बोला, ये ले, मैंने इस इशू को रिजोल्व कर दिया। जो सुनकर तो वो दोनों भी हैरान हो गई कि क्या रिजोल्व कर दिया इतनी जल्दी, वो कैसे। जबकि जिया बहुत प्राउड फील कर रही थी कि देखा, मैंने बहुत अच्छा फैसला किया तुम्हें अपनी कंपनी में रखकर और उस शिची को कंपनी से निकाल कर, क्योंकि मेल प्रोग्रामर्स ही कंपनी को चला सकते हैं, फीमेल प्रोग्रामर्स का तो मसले बनाने के अलावा और कोई काम ही नहीं होता। इंजीनियर चेन, कल को प्रेट वेंचर कॉन्फ्रेंस में तुम भी मेरे साथ चलना ताकि मैं तुम्हें सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवा सकूं। मैं तुम पर बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। चेन भी बहुत ज्यादा खुश हो गया कि जी क्यों नहीं। जिया के वहाँ से जाने के बाद वो अपने पास से एक टूल निकालते हुए कहता है कि जियान शिची, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर छोड़कर जाने के लिए। अगर तुम्हारी ये इन्फॉर्मेशन ना होती तो पता नहीं मैं इस इशू को कैसे रिजोल्व करता। दूसरी तरफ असिस्टेंट ने शिची और जुटेंग को आकर बताया कि कंपनी का इशू रिजोल्व हो गया है और वो भी इंजीनियर चेन ने किया। जुटेंग तो सुनकर हैरान हो गया कि वो स्टूपिड सा इंजीनियर जिसे सिर्फ टैलेंटेड कहलाने का शौक है, उसने कैसे रिजोल्व कर दिया, ये तो मानने वाली बात ही नहीं है। मगर शिची बहुत ही सुकून के साथ बैठी हुई थी। वो कहती है कि हाँ, इंजीनियर चेन कभी भी उस इशू को सॉल्व ना कर पाता अगर वो मेरी पीछे छोड़ी हुई इन्फॉर्मेशन को यूज ना करता तो। लेकिन कोई बात नहीं, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। वो इन्फॉर्मेशन जो मैं छोड़कर आई थी वो तो सिर्फ इमरजेंसी के यूज के लिए थी। कल वेंचर कॉन्फ्रेंस में जब दोनों कंपनी के डाटा को कंपेयर किया जाएगा तो आई एम श्योर कि ये वाला इशू दोबारा से राइज होगा और तब मैं देखती हूँ कि वो इस इशू को कैसे रिजोल्व करता है। नेक्स्ट सीन कॉन्फ्रेंस का दिखाया गया जहाँ जिया शिची पर तंज करते हुए उसे कह रही थी कि हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो मिनटों में ही सिस्टम क्रैश होने को रिजोल्व कर दे। उस सॉफ्टवेयर को हम आज के कॉन्फ्रेंस में सबसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यकीनन मिस्टर जुटेंग उसके बारे में जान लेने के बाद डाउन फील करेगा। जुटेंग बोला कि तुम कुछ भी कहो मैं मान लूंगा, मगर मेरी वाइफ की कैपेबिलिटीज पर तुमने सवाल उठाकर जो गलती की है वो जल्दी ही तुम्हें रियलाइज हो जाएगी। उसके ये कहने के बाद कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था जिसमें जिया और जुटेंग की कंपनी के डाटा को कंपेयर किया जाना था, यानी कि यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा होता है। शिची बहुत ही सुकून से बैठी हुई थी और दूसरी तरफ दोनों कंपनीज के डाटा को कंपेयर किया जा रहा होता है, वो भी सबके सामने बड़े स्क्रीन पर। थोड़ी देर तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद अचानक से ही जिया की कम बहुत प्राउड फील कर रही थी। चेन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो खड़े होकर कहने लगा कि यकीनन तुमने ही कुछ किया होगा क्योंकि मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन यूज की थी। जिया ने तो जब उसकी ये बात सुनी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उठते हुए कहने लगी कि इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला। साथ ही उसे थप्पड़ मार देती है कि तुम्हारी वजह से मैंने शिची को फायर किया, जबकि शिची ही वो टैलेंट थी जिसे मेरे डैड ने हायर किया था। अब मैं अभी के अभी तुम्हें फायर करती हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार कर निकालूं। उसकी बात सुनकर चेन भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो शिची के पाँव में पड़कर उससे अपनी किए के लिए माफी मांगने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो और हमारी कंपनी में वापस आ जाओ, वरना ये इशू कौन रिजोल्व करेगा। मेरे डैड ने बहुत ज्यादा मेहनत की है हमारी कंपनी को इस मकाम पर पहुंचाने के लिए, प्लीज अब बीच रास्ते में हमें छोड़कर मत जाओ। शिची बोली कि अगर तुम्हारा डैड मेरे सामने होता तो शायद मैं मान भी जाती तुम्हारी कंपनी में वापस आने के लिए। तुम्हें तो मैंने पहले ही कहा था कि एक बार दोबारा सोच लो, कहीं तुम्हें अपने कहे हुए अल्फाज पर बाद में अफसोस ना हो। उस वक्त तुमने नहीं सोचा और अब मेरे पास सोचने का मौका नहीं। वैसे जिया के साथ भी अब ऐसा ही होना चाहिए था। इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।